जय हिंद। वेलकम बैक गाइस। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरएमबी सर पर। दोस्तों आज हमारा टारगेट है कि हिंदी बोर्ड वाले बच्चों को 95 प्लस मार्क्स लाना, वो भी किसमें, विज्ञान में। हम मानते हैं काम टफ है पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आपके लिए हम जबरदस्त कॉन्सेप्ट ट्रिक साथ साथ में हम आपके लिए इतने बेसिक जबरदस्त लाए हैं कि आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे और 95 प्लस आपको लाना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आपको यहाँ पर A to Z साइंस में सिखाया जाता है, बेसिक टू हाई साइंस में सिखाया जाता है, विज्ञान में सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से विज्ञान पढ़नी है और किस तरह से चीजों को याद करना है जिससे आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए तो इससे पहले आप हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं, क्योंकि हमारी प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से लिंक रहती है, अगर आप उन वीडियो को देखकर इस पर आएंगे तो आपको देखने का ही आनंद कुछ और आएगा और वन टू ऑल चीज आपके माइंड में सेव होती रहेगी। और फिर भी अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अभी आप 10 मिनट तक रुकेंगे तो आपको हर चीज इतने जबरदस्त तरीके से क्लियर होगी कि आप सब्सक्राइब करने पर ही मजबूर हो जाएंगे। तो भाई मुझसे पहले बोल देते हैं कि आप सब्सक्राइब पहले से ही कर लें। और हम यहाँ पर आपको बोर्ड तो वाइट दिख रहा होगा पर आपको एक्सपीरियंस जो मिलने वाला है कॉन्सेप्टों का वो एक अलग लेवल का होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट आज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण के जो हमारे किरण आरेख थे जो आपके 6 नंबर पे आते थे, 95% इसके चांस रहते हैं। आज बताएंगे उत्तल दर्पण के किरण आरेख जो कि आपके महत्वपूर्ण है, परंतु इससे पहले जो हमने आपको 6 बताए थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनको भी कंप्लीट करते हैं। मात्र 2 ही किरण आरेख हैं, उनको बहुत जल्दी से फिनिश कर देंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमने आपको यहाँ पर डायग्राम बना दिए क्योंकि आपका टाइम कम वेस्ट हो इसलिए हमने डायग्राम को पहले से बना रखे हैं। तो देखिए बात करते हैं कि सभी को पता है कि जो हमारी वस्तु है वो कहाँ रखते हैं, वो हम इस साइड रखते हैं। चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, हम वस्तु को हमेशा इधर साइड ही रखेंगे। मतलब कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड ही वस्तु होनी चाहिए, लेफ्ट साइड ही हमारी वस्तु रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसमें 2 ही क्यों बनते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सबसे पहले हम वस्तु को कहां रखेंगे, सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर। कहां रखेंगे, हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट हम रखेंगे वस्तु को P तथा अनंत के बीच में। P तथा अनंत के बीच में किसी भी स्थान पर हम रख सकते हैं वस्तु को। बस इसके 2 पॉइंट होंगे। पॉइंट नंबर 1 इधर आपके लिए है और इधर आपके 2 है। वस्तु को सिर्फ इसमें 2 ही जगह रख सकते हैं। पहला कहां पर, अनंत पर, दूसरा कहां पर, हमारा P और अनंत के बीच में। एक बार चेक कर ले कि आपको इतना विजिबल है। हाँ बहुत बढ़िया, आपको इतना बहुत अच्छे से विजिबल है। अब देखिए सबसे पहले हम नियम नंबर पहला लगाएंगे। आप कहेंगे भैया नियम नंबर पहला क्या है, तो हम फिर मेरे भाई आपसे कह रहे हैं एक बार पीछे वाली वीडियो को जरूर से वॉच करिए। 1000 बार हम इससे पीछे वाली वीडियो में बोल चुके हैं, इस वीडियो में फिर आपको बोल रहे हैं। फिर आपको देखने का इनको आनंद ही अलग आएगा क्योंकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही देखते याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट से बड़ी कोई भी पावर नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से आते हैं तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने हलवा हो सकता है, बड़ा सा बड़ा पहाड़ आप उसको 2 मिनट में तोड़ सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 किरण आरेख का क्या कहता है कि कोई भी किरण कहां से जाती है, कोई भी किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस बिंदु से गुजर जाती है। अब फोकस बिंदु भाई आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। फोकस बिंदु आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। और उससे पहले हमने उसी वीडियो आपको बताया था कि यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, उसका प्रतिबिंब आपका फोकस बिंदु पे बनता है। तो फोकस बिंदु मतलब यहां बनेगा, फोकस बिंदु पर मतलब यहां बनेगा। ये आपका है उत्तल दर्पण, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण। इसलिए उत्तल दर्पण में दोनों कंडीशन में याद रखिएगा, दोनों कंडीशन में जो हमारी वस्तु है वो सीधी बनेगी। कैसी बनेगी आपकी, प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब आपका सीधा और आभासी बनेगा। सीधा के साथ हमेशा आभासी लगाएं और वास्तविक के उल्टे के साथ हमेशा क्या लगाएं, आप वास्तविक लगाएं। इतनी बात क्लियर है। दोनों कंडीशन में कैसी बनेगी हमारी वस्तु, आभासी तथा सीधी बनेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है भैया जब अनंत पे रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस बिंदु पे पहले बताया था उत्तल लेंस है उसमें भी ये बताएंगे, अवतल लेंस है उसमें भी यही आपको बताएंगे। इधर बात करते हैं तो अगर P और F के बीच में आप कहीं पर रखते हैं तो अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब, जैसे हम आपको इस कैमरे में ही दिखाना चाहते हैं कि यदि हम एक कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब बनना है
वो भी एक कदम आपकी तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मतलब क्या है, अब एक कदम आगे हम इधर बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब आपका इधर साइड आएगा, ना कि इधर जाएगा। तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों कंडीशन में हमने प्रतिबिंब को बहुत बेहतरीन तरीके से रख दिया है। अब नियम नंबर पहला क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस बिंदु से गुजर जाती है। और हमेशा याद रखना कि अगर प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है, तो उस स्थिति में किरण हमेशा डॉट 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 करके ही जाएगी। और इसमें डॉट डॉट करके क्यों जाएगी, हम आपको वह रीजन अभी बताएंगे। 1 मिनट का आप वेट करिएगा। दूसरे इसमें भी यही होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, इसके समांतर जा रही, और कहां से गुजरेगी, आपकी फोकस बिंदु से जो है वो प्रकाश की किरण गुजर जाएगी। इतनी बात क्लियर, हाँ भैया इतनी बात क्लियर। दूसरी किरण की बात करें तो दूसरी किरण इसमें क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर तो इस तरह से जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगी तो आपको पता कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरते हुए आपको प्रतीत होगी। जब प्रतीत होती है तभी आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बन जाता है। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आपका प्रतिबिंब यहां पर बनना, और हमने बताया दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब रूल नंबर इसमें तो पहला लग गया, पहला पहली किरण में, पहला दूसरी किरण में, दोनों किरण में पहला पहला रूल अप्लाई हुआ। इसकी बात करते तो पहला रूल तो यहां पर अप्लाई हो गया। रूल नंबर दूसरा क्या हमने बताया था, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह वक्रता केंद्र से वापस आती है, गुजर जाती है। दोनों कंडीशन में आप लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। इसको हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे। कहां से भेजेंगे, इसको हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे। क्या इतनी देखिए, यहाँ पर आप डॉट डॉट मत करिएगा, यहाँ पर डॉट डॉट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किरण कैसी वास्तविक मतलब वास्तव में दिखाई देगी, पर दर्पण के पीछे बनना है। कहां बनना है, दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनना है। इसलिए क्या होगा, आपकी यहाँ पर जो है वह किरणें आभास के रूप में आपको दिखाई देंगी। और आभास के रूप में कैसे हम इसको यहाँ पर व्यक्त करेंगे, डॉट 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 डॉट, और वास्तव में कैसे, आपकी इस तरह से लाइन होगी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोनों डायग्राम आपके सामने है। फिर भी कोई डाउट हो तो पर हमें कमेंट में जरूर से बताएं भैया ये डाउट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 पॉइंट हमने आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि भैया आकार, इसमें भी बात कर लेते हैं। आकार स्थिति और प्रकृति, बहुत बढ़िया। आकार स्थिति प्रकृति, इधर भी बात करते हैं। आकार स्थिति और प्रकृति, तीनों पॉइंट आपको बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, आकार की बात करें तो आपको खुद यहाँ पर दिख रहा होगा आकार कैसा है, किसका, प्रतिबिंब का हमेशा आकार पूछा जाता है। वस्तु का कोई आकार आपसे नहीं पूछा जाएगा, माइंड में सेव कर लें किसका आकार, प्रतिबिंब का आपसे आकार यहाँ पर पूछा जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार यहाँ पर आपको दिखता होगा कैसा है भैया, बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा, बिंदु के आकार का। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु के आकार का। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको बिंदु के आकार का, पॉइंट नंबर 1 आपको नोटेड हो गया, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेन पॉइंट है स्थिति क्या हो जाएगी। स्थिति का मतलब कहां पर स्थित है, तो आपको दिख रहा होगा फोकस बिंदु पर स्थित है। पहला पॉइंट, बहुत बढ़िया। फोकस बिंदु मतलब ऐप पर स्थित है, ऐप पर क्या है, स्थित है। और ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, भैया ऊपर की ओर है, बहुत बढ़िया। कहाँ है आपका, ऊपर की ओर, क्योंकि स्थितियां पूरी लिखेंगे ना। जैसे आपसे कह दिया कि आप दिल्ली है, आप कहाँ है, दिल्ली है, तो इतनी बड़ी दिल्ली में क्या पता आप कहाँ पर हैं, आप स्थान बताएंगे ना, चांदनी चौक में, लाल चौक में, कहाँ पे स्थान बताएंगे, तो उसका पूरा स्थान बताना पड़ेगा कि भैया फोकस बिंदु पर है, पर फोकस बिंदु पर ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, तो उसमें बताना पड़ेगा ऊपर की ओर है। प्रकृति की बात करें तो आप हमेशा याद रखना, जब भी ऊपर की ओर बनेगा कैसा होगा, सीधा, मतलब सीधा तो यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा कैसा है, सीधा। और सीधा के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आभासी लगाएंगे, आपको सिर्फ आभास होगा, वास्तव में ये दिखाई आपको नहीं देगा। इतनी बात क्लियर। इसमें भी आकार की हम बात करें तो आकार आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आकार कैसा है, बस बिंदु क्या करके यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे यहां पर? आप लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। बहुत बढ़िया, इतना पॉइंट आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। स्थिति और प्रकृति आप एक बार कमेंट में बताएं, हम सिर्फ 10 सेकंड रुकेंगे और आप लोग क्लियर हो गया होगा तो आप जरूर से बता देंगे, नहीं तो फिर आप कमेंट करिएगा भैया यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति आप प्रकृति दोनों कमेंट में लिखें जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए हम बात करते हैं स्थिति क्या हो जाएगी। स्थिति आपकी F और P के बीच में। अगर आपने F और P के बीच में लिख दिया तो भाई हो सकता है गलत ना हो, पर अगर हमारे पास कॉपी आएगी और आप हमें लिख के देंगे तो हम 100% उसको काट देंगे। भैया ऐसा क्यों? भाई F और P के बीच में है तो भैया काट कह देंगे। देखिए हमने आपको बताया था कि सभी दूरियां P से मापते हैं, ध्रुव P से मापेंगे तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति P F और P के बीच में ना होके, किसके? F और P के बीच में ना होके P और F के बीच में होगी। इतना भाई पॉइंट नोट करिएगा। ये कहां से आया? कॉन्सेप्ट से आया। रटेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अगर आपकी, फिर हम बता रहे हैं आपके, अगर हम टेस्ट लेंगे और आपके अगर कमेंट में या टेस्ट में आपका आंसर F और P के बीच में आया तो हम उसको काट सकते हैं। पर क्लियर क्या रहेगा? यहाँ P और F के बीच में स्थिति क्या रहेगी? P, ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बताइए ऊपर की ओर नीचे की ओर? भैया ऊपर की ओर बनना है। बहुत बढ़िया, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अब प्रकृति क्या हो जाएगी? जब ऊपर की ओर बनना है तो सीधा तथा आभासी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं रह गया होगा। अब आता है एक बहुत बड़ा बवंडर जो कि आपका बहुत कम समय में बहुत बेसिक तरीके से विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक क्लियर होगा। बवंडर क्या है वो समझिएगा। बवंडर आपका है जब आप अंक के क्वेश्चंस करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आप उनको गलत करते हैं। कैलकुलेशन आपको बहुत बढ़िया से आती है, बहुत जबरदस्त तरीके से आती है, पर आप छोटे छोटे वाले बच्चों वाले काम करते हैं कि आपने कहीं प्लस गलत कर दिया, कहीं आपने माइनस गलत कर दिया। भैया ये क्या है? प्लस माइनस तो हमें बहुत बढ़िया से आता है। आपको प्लस माइनस आता है, पर आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिसके हम दर्पण की बात करें, उसमें जो R प्लस में होगा या माइनस में, भैया R क्या है? त्रिज्या अभी समझाएंगे, थोड़ा वेट करिएगा। U प्लस में या माइनस में, भैया U क्या है? P और P से वस्तु तक की दूरी, वो भी समझाएंगे कहां से आती है। भैया B प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो भी आपको समझाएंगे। पहले एक बार P U R ये चीजें क्लियर कर लें, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कोई भी दर्पण है, हम नहीं कह रहे कि उत्तल है, हम नहीं कह रहे अवतल है, हम नहीं कह रहे समतल है, कोई भी दर्पण है, सब में P होगा, सब में F होगा, सब में U होगा, सब में B होगा। चलेंगे नियम के अनुसार ही, जो हमने आपको पीछे पढ़ाया था। पीछे क्या पढ़ाया था? कि सारी दूरियां P से मापते हैं। अगर हम P से इधर की तरफ जाते हैं तो वह प्लस में लेते हैं, P से इधर आते हैं तो वह माइनस में लेते हैं। हाँ भैया आपने बताया था, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको क्लियर हो रहा होगा। चलिए यहाँ पर जल्दी से बना देते हैं छोटा सा बिल्कुल डायग्राम। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी दर्पण ले लिया, अगर हम कहेंगे यहाँ पर P है, हमारा क्या है? यहाँ पर P है, तो जितनी भी दूरियां इधर होंगी सारी दूरियां हमारी प्लस में होंगी P से इधर, और जितनी भी दूरियां इधर होंगी, इधर की तरफ जाएंगे सारी दूरियां माइनस में होंगी। ऊपर की तरफ जाएंगे प्लस में होंगी, नीचे की तरफ आएंगे माइनस में होंगी। हाँ भैया इतना क्लियर हो गया, बस यही तो डायग्राम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करे। भैया ऐसा है क्या? इतना आसान है? हाँ बिल्कुल इतना आसान है, फिर भी तो आप गलत करते हैं। तो देखिए कोई भी दर्पण हम मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम उत्तल ले या अवतल? भैया अवतल दर्पण लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, फिर उत्तल के लीजिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? हमारे पास अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में आपको पता है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा P, यहाँ पर होगा F, यहाँ पर होगा C और यहाँ होगा अनंत। आपको पता है प्रत्येक कंडीशन में वस्तु को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, मतलब दर्पण के इधर रखेंगे, दर्पण के इधर रखेंगे, लेफ्ट साइड हमेशा रखेंगे, राइट साइड हमारी कोई भी वस्तु नहीं रखी जाती है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो वस्तु है वो यहाँ रखी, यहाँ क्या रखी? यहाँ ये है वस्तु,
ये है आपकी वस्तु, इतनी बात क्लियर हुई। और अगर मान लिया यहाँ पर वस्तु हमने यहाँ रखा है तो पृथ्वी में आपका पता है इधर बनता है, यहाँ बनेगा, मतलब इसमें एक सिर्फ कंडीशन होती जो पृथ्वी में इधर बनता है, वो कंडीशन आपको वो देगा। अगर इस कंडीशन में अगर पृथ्वी में इधर बनता है तो वो आपसे कहेगा प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले इसको समझते हैं कि अगर पृथ्वी में आपका यहाँ बनना कोई भी दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी अगर यहाँ है तो अनंत पे रखा तो पृथ्वी हमारा यहाँ बनेगा। चलो हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या होगा, पृथ्वी हमारा यहाँ कहीं बनना है। वैसे तो आपको पता है अगर अनंत पर रखेंगे तो फोकस बिंदु एफ पर बनेगा, बिंदु क्या आकार का बनेगा, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी, कोई नहीं बताना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि हमें आर का क्या सीखना है, हमें आर सीखना है, हमें यू सीखना है, हमें बी सीखना है और हमें साथ साथ में एफ भी सीख लेना है, इतनी चीजें सीख लेनी। अब देखिए हम इसको एफ को देते हैं, हमने आपको यहाँ लिखा है हमारी क्या है, ये प्रतिबिंब है, हम इसका नामकरण कर रहे हैं। अगर आपने भाई ये सीख लिया ना, फिर तो आपके लिए मान के चले कि जो आगे क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। अब क्या बात करते हैं कि यहां से यहां तक दूरी, मतलब P से और वस्तु तक दूरी, हम इधर की तरफ चल रहे हैं, P से वस्तु तक दूरी को हम बोलते हैं U। किससे व्यक्त करते हैं, U से व्यक्त करते हैं। और हमेशा वस्तु की दूरी को हम माइनस में ही लेते हैं। किसमें लेते हैं, हमेशा वस्तु की दूरी को हम माइनस में लेते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि P से और प्रतिबिंब तक की दूरी यहां होगी, मतलब फिर हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो हमारा V, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, इसको B से व्यक्त करते हैं और B हमेशा कैसे हमारी इसमें कैसे आएगी, माइनस में आएगी। तो अवतल दर्पण का बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, अवतल दर्पण का बता रहे हैं। बिंदु P से और फोकस बिंदु तक की दूरी, मतलब यहां से और यहां तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, F, जिसको स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, वो आपकी हो जाएगी माइनस में क्योंकि हम इधर की तरफ चल रहे हैं। अब P से, ये वाली P है, यहां से और वक्रता त्रिज्या की दूरी को हम बोलते हैं R से हम व्यक्त करते हैं, इसको हम A भी आपकी माइनस में आएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका F वो भी माइनस में, आपका R वो भी माइनस में, आपका U वो भी माइनस में, आपका V वो भी माइनस में। सिर्फ क्या ना भैया, इसमें आपने बता दिया कि पृथ्वी इधर बनता है, एक इधर भी तो बनता है ना, बिल्कुल ठीक है। जब भाई पृथ्वी इधर बन जाएगा, मान लेते हैं कि आपका पृथ्वी यहाँ बनना है, पृथ्वी में यहाँ बनना है, तो हम P से यहाँ इधर चल जाएंगे। जब P से यहाँ चले जाएंगे तो फिर हम B कैसा हो जाएगा, हमारा माइनस में आ जाएगा। भैया हमें कब पता चलेगा कि इसको माइनस में लेना है, इसको प्लस में लेना, हम कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, कंफ्यूजन की यहाँ पर 1% बात नहीं। जब भी आपका प्रतिबिंब इधर बनेगा वो आपसे खुद बोलेगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बन रहा है। वहां पर आपको V, अगर B का मान दे रखा है तो आपका B का मान प्लस में लेना पड़ेगा, अन्यथा सीधा तथा आभासी नहीं बोलता है तो आपको 1% सोचने की आवश्यकता नहीं है, B का मान आपको माइनस में ले लेना है यदि B का मान दे रखा है। भैया नहीं दे रखा होगा तो हमें B का मान निकालना पड़ेगा। जब B का मान निकालना पड़ेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा, वो खुद कहेगा, तो आपका B कैसा आएगा, प्लस में आएगा और आपका B माइनस में आएगा। तो प्रतिबिंब कैसा आपका बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। हाँ भैया, अब चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं। देखिए ये आपका हो गई मेन जादू की छड़ी, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, इसके बिना सारे सपने अधूरे हैं न्यूमेरिकल्स लगाने के। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो आपका हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर हम उत्तल दर्पण प्यारा सा बना लेते हैं। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण बन गया है, पॉलिश किधर होगी, इधर है, इधर भैया पॉलिश इधर होगी, बिल्कुल ठीक। अब तो भाई आप लोग हल्के 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 होशियार हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका P हो गया, और कहना भैया इधर F आप क्यों नहीं बना रहे। कुछ बच्चे हो सकते हैं नए हो हमारे, वो कहते भैया इधर F क्यों नहीं बना रहे। मेरे भाई हमने आपको फिर कह रहे हैं कैसे बताएं कि पहली वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आपका हम ये आप बना किससे, दर्पण बना किससे, खोखले गोले से बना है। अगर हम इधर का पोर्शन काटेंगे तो आपको पता आपकी R इधर हो जाएगी, आपकी R इधर होगी, मतलब C इधर होगा, F इधर होगा, है ना, और अनंत भी इधर होगा आपका। और अगर हम इधर का काटेंगे तो क्या होगा, इसकी R इधर होगी, C इधर ही होगा, F इधर होगा। मतलब तभी आपने देखा होगा कि हमने इधर वाला यहाँ पर पोर्शन उठाया। जब इधर वाला पोर्शन उठाएंगे तो इसका P तो यही रहेगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका हो जाएगा F, यहाँ पर आपका हो जाएगा C और यहाँ आपका हो जाएगा अनंत। इतनी बात क्लियर? हाँ भैया इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए यहां से वस्तु को आपको पता वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु आपकी यहाँ रखी जाएगी, यहाँ आपकी वस्तु रख दी। अब यहाँ से यहाँ तक आपको पता क्या है, वस्तु तक की दूरी, वस्तु की दूरी को माइनस यू से व्यक्त करते हैं। अब वस्तु किसमें आएगी, आपकी माइनस में आएगी। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहले क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर F R U और B। एक बार देखना है आपको विजुअल है ना नीचे बोर्ड, हाँ बहुत बढ़िया से विजुअल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अब क्या है कि ये तो आपका माइनस में हो गया। अब P से F तक की दूरी जो कि आपको हमने बताया किसको, स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, और जब P से इधर की तरफ मापेंगे तो क्या होगा, आपका ये प्लस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा। अब बात करेंगे P से और C तक की दूरी, और P से C तक की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, आपको पता R से व्यक्त करते हैं। तो आपका इसमें भी आपका R प्लस में हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया इसके प्रतिबिंब का क्या होगा, V का मान क्या होगा। तो इधर आपने हमने बनाए, इसका इधर भी बन रहा है और इसका भी इधर बन रहा है, मतलब दोनों इसके प्रतिबिंब इधर ही बन रहे हैं। तो यहाँ से हम प्रतिबिंब चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास प्रतिबिंब जो है यहाँ पर है। जब प्रतिबिंब यहाँ पर होगा तो यहाँ से यहाँ तक दूरी की बात करेंगे, हो सकता है आपको विजिबल ना हो, यहाँ पर आपको सही से ना दिख रहा हो, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो V का मान हमारा प्लस में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा F है, F का मान आपको किस में दिख रहा है, F का मान हमारा प्लस में दिख रहा है, R का मान आपको किस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, और U का मान आपको माइनस में, और V का मान आपको प्लस में, किसमें दिख रहा है, B का मान आपको प्लस में दिख रहा है। तो आई होप आपके डाउट सारे दूर हो गए होंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब आपके क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे डाउट आपके यहाँ पर अगर कोई डाउट नहीं रह जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। अब आपको जो प्लस माइनस का बच्चों वाला खेल था वो खेल आपका दूर हो चुका है, वहां पर आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो इतना अगर आपको क्लियर हुआ है तो एक बार हमें थंब का इमोजी जरूर से भेजें, जिससे हम मोटिवेट हो और हमें क्लियर पता चले कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा है। और अगर आपको 1% डाउट है, क्योंकि आरएमबी सर सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो एक एक बच्चे को देखता है, एक एक बच्चे की कमेंट को देखता है। अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को हम आप दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं किसी ना किसी रूप में, और हम आपके डाउट को किसी ना किसी प्रकार से दूर कर ही देते हैं। तो अगर आपको छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के तमाम आपके कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और बेसिक्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।